तो जनता बोल रहा है नेताजी आपका जर्मन लटक रहा है। तो उसने कहा कि मेरा जनता भटक रहा है, अब जर्मन को लटकने नहीं देंगे और जनता को भटकने नहीं देंगे। दिल दिया है, जान भी देंगे। इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ के वोट मांग मिलेगी। काम नहीं कीजिएगा, आप काम नहीं किया, तुम्हें मान सम्मान दिया, तुम्हें इज्जत दिया, और काम करने के लिए जब तुम्हारे घर पर जाते हैं तो कहता है का नेताजी अभी नहा रहे हैं, अभी नेताजी नहा रहे हैं। अरे फलनुआ क्या बात है रे? अरे यही तो बात है सरकार कि आपके द्वारी पे आए हैं, हमको एक फार्म भराना है, गैस सिलेंडर लेना है। तो कहता है क्या नेता 200 रुपया लाइए, 200 रुपया लाइए। आज क्यों वार्ड तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? ऊपर से भी खा रहे हैं, नीचे से भी खा रहे हैं। करप्शन ऐसा फैला के रखा है लोग भूमिदार कि इस करप्शन से बचना होगा, इस करप्शन से बचना होगा। और देश को अगर आगे बढ़ाना है, अगर वार्ड को आगे बढ़ाना है, फुलवारी को आगे बढ़ाना है, तो एक ऐसा नौजवान का सामना करना है। अरे जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी वार्ड से खड़ा या उप चेयरमैन से खड़ा हो रहे हैं। कारण क्या है? उनके दिल में जज्बा है। माशाअल्लाह, जिसके दिल में अगर जज्बा होगा साथियों कि गरीबों का हम काम करें, मजदूरों का हम काम करें, तो क्या आप लोग हाथ उठा करके बोलिए कि वैसे नेता को जिताने का काम कीजिएगा नहीं? हाथ उठा के बोलिए। इब्रार आलम अंसारी है। आप प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। हाँ जी। आप इस वार्ड के नहीं रहने वाले, फिर भी आप इस वार्ड में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? देखिए, एक बात कहना है, वार्ड में रहे या ना रहे, साथ में तो रह सकते हैं। वार्ड में हम नहीं है इसका कोई मतलब नहीं कि हम साथ नहीं है। लोगों का कहना छोड़ दीजिए ना, लोगों से मत चलिए। लोगों तो बहुत कुछ कहेंगे, हम क्या हैं और ये क्या हैं ये देखना है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नौशाद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मेरा समर्थन और जो भी मेरा दिल कहता है कि नौशाद भाई इंशाल्लाह लिख लेंगे तो लिख लेंगे। क्या कहेंगे आप? नौशाद भाई को तो जितने भी तारीफ करें जाएंगे वो उतनी ही कम होगी, समझे? इसलिए कि उनसे तो कुछ बोलने ही काबिल नहीं है। वो तो आज इलेक्शन के लिए माहौल में बने हुए हैं, तो लोग सोचता होगा कि नौशाद भाई ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल करम से नौशाद भाई की कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनकी एक शौक है, एक अरमान है कि अच्छे मोहब्बत से जीत के आए तो जनता के और से और कुछ मदद करें, जनता को और भी कुछ सेवा करें। ये अपनी उम्मीद पर वो भी अपनी शौक के बुलंद किए हुए हैं, न तो ऐसी नहीं कि उनकी कोई चीज़ की कमी है, लालची है इसलिए कि चुनाव में खड़ी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम जैसे कि महिलाओं के बीच में सर्वे कर रहे थे, तो ज्यादातर महिलाएं आपके पक्ष में। क्या ऐसा जादू कर रहे हैं कि महिलाएं भी आजकल आपके पक्ष में आ रही हैं? देखिए, जादू नहीं है। ये भी वादा किया है इस बार चूंकि जनता को ही वोट देना है और जनता ये देख चुकी है पिछले 30 साल या 28 साल में क्या हुआ है और आगे क्या होगा। तो आने वाले दिन में सारा वोट जनता को ही करना है। तो जनता जागरूक है, और ख़ास के इस बात है कि हर समय औरत ठगी गई है, महिलाएं ठगी गई है। महिलाओं को बोला जाता है लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, भगा दिया जाता है। हमारे पास अभी एक केस आया है कि एक लेडी किसी के दरवाजे पे गई, वो कैंसर पेशेंट है, हमारा मदद किया जाए, उनको भगा दिया गया किसी के दरवाजे पे, जबकि उनकी मदद की ज़रूरत था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनको एक चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको एम्स तक पहुंचा दिया जाए। हाँ, वो हमारे पास आई, मैंने उनको एम्स तक पहुंचा दिया। तो ये बताइए कि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, मैंने उन पर पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया कि एम्स तक पहुँचाने का ज़रिया बना दिया। तो अब एक बात बताइए कि लोग सोच रहे हैं तो क्या गलत सोच रहे हैं। और देखिए, बदलाव ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इस बार बदलाव होगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमने रोड बना दिया, हर वार्ड में जाते हैं रोड बना दिया, नल बना दिया। क्या नल और रोड विकास है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर रोड और नल विकास है तो आप बताइए। हम हर जगह जाते हैं, हम स्लम एरिया में जाते हैं, जाके बच्चे सब जाहिल हैं। तो आप बताइए, कभी कोशिश किया है कि कुछ लोग को पढ़ा दें हम? तो ये हमारा सोच है कि हम अगर निकले या ना निकले,
तो हम अपने फंड से उस 10 बच्चे को हर साल पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है। चुनाव के मतलब दौरान जितने भी प्रत्याशी जो जनसंपर्क में जा रहे हैं उनका फिजिकल फिटनेस ठीक हो चुका है कि नहीं? अब देखिए, मेरा तो फिजिकल फिटनेस पहले से ठीक है, क्योंकि हम भाई क्रिकेट खेलते रहते हैं हमेशा। लेकिन ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो लगातार घूम रहे हैं, जिनको बहुत पहले से घूमना चाहिए था, जो यहाँ मोटा मोटी 25 साल से राज कर रहे थे, उनसे पूछिए जाके कि उनका फिजिकल फिटनेस ठीक है या नहीं है। और इंशाअल्लाह हम तो दुआ करेंगे भाई कि उनका फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, क्योंकि इस बार उनको जनता के बीच में आना पड़ा है। आप भी उपसभापति के कैंडिडेट है और नौशाद आलम साहब भी उपसभापति के कैंडिडेट है, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? हम आपसे भी पूछेंगे इनके बारे में, बताइए। सबसे पहली बात कि मेरे ससुराल के हैं, हाँ, तो मेरे साला हो गए। अच्छा, हैं, हाँ। और साला हो गए तो साला को बहनोई साहब साथ देंगे? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपका साथ कौन देगा? मेरा साला देगा। साथ देंगे जी बहनोई को? एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? बड़े बहनोई है, एकदम देंगे साथ, मतलब साथ देंगे, एकदम देंगे। बड़े बहनोई को साथ देगा ना। हमारे नौशाद आलम ने वादा किया है। देखिए, एक अन्ना हजारे धरना प्रदर्शन किए और उनके साथ केजरीवाल रह के दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, पंजाब का मुख्यमंत्री बन गए। इसका कारण क्या है? वो सच्चाई काम किया है और सही वादे पे उतरा है। ये क्या नेता की बात है? हम नाली बनाएंगे, हम झाड़ू देंगे। अरे पढ़ाई के बारे में सोचो, ये गरीब का जो पढ़ाई है, बच्चे को उसके बारे में सोचो। सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? खाइए खिचड़ी, खिचड़ी खिलाया जा रहा है और समय पे खिचड़ी खिलाया, पढ़ाई कुछ नहीं है, खिचड़ी खिलाया, आगे बढ़ा दिया। दिल्ली में चाहिए आपके प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा पढ़ाई होगा, आखिर क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? ये नेता की कमजोरी है, नेता का ये कमजोरी है, इसलिए ये परेशानी सामने आ रहा है। आजकल का नेता का क्या आदत है? तो जनता बोल रहा है, नेताजी आपका जर्मन लटक रहा है। तो उसने कहा कि मेरा जनता भटक रहा है, अब जर्मन को लटकने नहीं देंगे और जनता को भटकने नहीं देंगे। दिल दिया है, जान भी देंगे। इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ के वोट मांग मिलेगी। आप काम नहीं कीजिएगा, इलेक्शन आएगा, मेरा गलती जो हुआ है माफ कर दीजिएगा। अरे भाई को 5 साल के लिए ये जगह दिया, ये गलती दिया, तुम्हें मान सम्मान दिया, तुम्हें इज्जत दिया, और काम करने के लिए जब तुम्हारे घर पर जाते हैं तो कहता है का नेताजी अभी नहा रहे हैं, अभी नेताजी नहा रहे हैं। अरे फलनुआ क्या बात है रे? अरे यही तो बात है सरकार कि आपके द्वारी पे आए हैं, हमको एक फार्म भराना है, गैस सिलेंडर लेना है। तो कहता है क्या नेता, 200 रुपया लाइए, 200 रुपया लाइए। आज क्यों वहाँ तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? ऊपर से भी खा रहे हैं, नीचे से भी खा रहे हैं। करप्शन ऐसा फैला के रखा है लोग भूमिदार कि इस करप्शन से बचना होगा, इस करप्शन से बचना होगा। और देश को अगर आगे बढ़ाना है, अगर वाद को आगे बढ़ाना है, फुलवारी को आगे बढ़ाना है, तो एक ऐसा नौजवान का सामना करना है। अरे जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी वहां से खड़ा या चेयरमैन से खड़ा हो रहे हैं। कारण क्या है? उनके दिल में जज्बा है। माशाअल्लाह, जिसके दिल में अगर जज्बा होगा साथियों कि गरीबों का हम काम करें, मजदूरों का हम काम करें, तो क्या आप लोग हाथ उठा करके बोलिए कि ऐसे नेता को जिताने का काम कीजिएगा नहीं? हाथ उठा के बोलिए, जाओ वहां पर उसको पलंग हरिया बर्तन 50 आदमी का खाना हम देंगे। अब बताइए आप लोग को कैसा नेता चाहिए, कैसा नेता चाहिए? ऐसे नेता की जरूरत है साथियों। ये नहीं कि आप नाला बना रहे हैं, नाला ये पीसीसी, उसमें 5 लाख का फंड है,
10 लाख का फंड है, काम क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि नाला बना रहे हैं, आज जब ढलाई करने जाते हैं तो उसमें सीमेंट कम दे रहे हैं, ज्यादा बोलो मत, वहाँ सीमेंट कम दे रहे हैं। 5 दिन के बाद पता चल रहा है कि वहाँ का गिट्टी उड़ रहा है। आप बताइए, वो सब पैसा काट कर करके खाने का काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, जो नेता को सरकार के द्वारा भलाई कर रहा है, नाली बना रहा है, तो फिर उसको एप्लीकेशन लिखने की पैसा का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उसको बताइए। हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाएं जो घर परिवार चलाती है, यहाँ तक कि देश चलाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब फुलवाई शरीफ में नगर निकाय का चुनाव होना है, अब इसमें महिलाओं की जो भागीदारी अभी से ही नज़र आ रही है और महिलाओं का जो एक हुजूम, खासकर जो जनसंपर्क के दौरान वार्डों में जो एक महिलाओं में जो उत्सुकता है, खासकर इस चुनाव को लेकर, जब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के चुनाव को अब पब्लिक के थ्रू किया गया, पब्लिक अब वोट करेगी वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का, तो अब यहाँ पे महिलाएं खुद बैठी हुई हैं। अब देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे, महिलाओं से ही पूछेंगे। मुशर्रत परवीन। ये बताइए कि अब आपके हाथों में पहले वार्ड पार्षद का चुनाव करना रहता था, अब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का भी चुनाव करेंगे, तो महिलाएं इस बार किसको चुनने वाली हैं, खासकर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के लिए? उन्हीं को चुनेंगे और किसको? इन्हीं को चुनेंगे। नौशाद आलम है चेयरमैन के लिए। चेयरमैन के लिए चेयरमैन के लिए किसको चुनेंगे? नौशाद आलम है। वो तो वाइस चेयरमैन के लिए है, चेयरमैन के लिए उतना हमको नहीं पता है कौन है, हम नहीं। अच्छा चलिए आप बताइए, किसको चुनने वाली है? वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में किसे वोट देने वाली है? सारी महिलाओं को पता भी नहीं कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के लिए कौन से कैंडिडेट खड़े हुए। आप बताइए, आप वोट देती हैं? नहीं। और वोट नहीं देती हैं? आप बताइए, वोट देती है ना? हाँ बाबू, वोट तो देते हैं। वाइस चेयरमैन के लिए किसको चुनने वाली है? साद उठा है नौशाद आलम। आप बताइए, आप नौशाद आलम। वाइस चेयरमैन में नौशाद आलम। आप चिट्ठी नौशाद। सारी बातें अभी चल रही है यहाँ पे, महिलाओं से ही हम जानने की, महिलाओं के वोट से ही पता चलता है कि कौन आने वाला है पक्ष में और विपक्ष में। वाइस चेयरमैन में किसे चुनेंगे? अभी हम तुरंत आए, अभी हम सुने नहीं है। अभी आप तुरंत आइए, आप बताइए। वाइस चेयरमैन जो है उसको बनेगा। कौन है? अब आपको तो मालूम, नाम नहीं पता है। नौशाद। आप बताइए। जो है वही है, दिख रहा है आदमी को, और क्या पता है, तो खड़े हुए है ये आदमी देख ही रहा है, नाम हम लोग को उतना पता आप नहीं है। बताइए। जी वो तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा किनको मतलब चुनना है। किसको दावेदार मानते हैं? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, वाइस चेयरमैन के लिए किसे चुनेंगे? अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं, अभी वक्त है, जो भी आएंगे अच्छे आएंगे और अपने जो भी है उसे विकास करेंगे, बस अब मैं वही चाहूँगी। आपने जैसे अपने भाषण के दौरान में बोला कि बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, तो आप रोजगार देंगे? हाँ, इसलिए रोजगार देंगे ना, जो भी फंड आएगा तो गरीबों जनता जो भी इंसान है, हम अपने वार्ड में जरूर मदद करूँगी। क्यों नगर परिषद में रोजगार का कोई उपाय नहीं? नहीं, काहे न देंगे, हम तो पहले ही से 10 साल पहले से हम महिला लोग के हेल्प करते हैं, जो हम माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000 हम जनता लोग के बिजनेस करने के लिए देते हैं। बाकी जो हमारे वार्ड में अगर जो भी इंसान हम जीत जाएंगे, हमारे वार्ड में जो लड़का लोग बेरोजगार रहेगा उसको मैं अपने रोजगार भी दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। जनता हमारी मदद करेगी तो क्या हम अपने सब रख लूंगी। कौन सा संस्था चलाती हैं, अब ये बताइए। माइक्रो फाइनेंस में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार आलम अंसारी है। आप प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं? हाँ जी। क्या ऐसा लगा? आप इस वार्ड के नहीं रहने वाले, फिर भी आप इस वार्ड में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? देखिए, एक बात कहना है, वार्ड में रहे या ना रहे, साथ में तो रह सकते हैं। वार्ड में हम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं कि हम साथ नहीं है। लोगों का कहना छोड़ दीजिए ना, लोगों से मत चलिए, लोगों तो बहुत कुछ कहेंगे, हम क्या हैं और ये क्या हैं ये देखना है, लोगों पे नहीं जाना है। अभी हम जैसे कि महिलाओं के बीच में सर्वे कर रहे थे, तो ज्यादातर महिलाएं आपके पक्ष में, क्या ऐसा जादू कर रहे हैं कि महिलाएं भी आजकल आपके पक्ष में आ रही हैं? देखिए, जादू नहीं है,
ये भी वादा किया है इस बार चूंकि जनता को ही वोट देना है और जनता ये देख चुकी है पिछले 30 साल या 28 साल में क्या हुआ है और आगे क्या होगा। तो आने वाले दिन में सारा वोट जनता को ही करना है। तो जनता जागरूक है और ख़ास के इस बात देखिए हर समय औरत ठगी गई है, महिलाएं ठगी गई है। महिलाओं को बोला जाता है लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं भगा दिया जाता है। हमारे पास अभी एक केस आया है कि एक लेडी किसी के दरवाजे पे गई, वो कैंसर पेशेंट है, हमारा मदद किया जाए, उनको भगा दिया गया किसी के दरवाजे पे, जबकि उनकी मदद की ज़रूरत था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनको एक चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको एम्स तक पहुंचा दिया जाए। हाँ, वो हमारे पास आई, मैंने उनको एम्स तक पहुंचा दिया। तो ये बताइए कि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, मैंने उन पर पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया कि एम्स तक पहुँचाने का ज़रिया बना दिया। तो अब एक बात बताइए कि लोग सोच रहे हैं तो क्या गलत सोच रहे हैं। और देखिए बदलाव ज़रूरी है और इंशाअल्लाह इस बार बदलाव होगा। आपने जैसे अभी अपने भाषण में भी कहा कि आप अगर जीतते हैं या फिर हारते भी हैं तो जो गरीब लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादी करवाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं आप जो कि मतलब पॉकेट से लगाने वाली बात हो जाती है। तो क्या लगता है कि इतनी सारी बातें जो आप कह रहे हैं तो लोगों पर इसका असर जाएगा जो आप बात बोल रहे हैं? हम एक चीज़ बताते हैं कि हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आज क्या है कि हम पब्लिक के बीच में आ गए हैं और उसके बाद आज हम पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं। करते तो हम पहले से भी आ रहे हैं सेम चीज़, और मैं जो बोला हूँ वही करूँगा। मेरा कोई भी बात गलत नहीं हो सकता है और मैंने आपके ही जरिए बोला है कि अगर मेरी कोई बात गलत हुई तो सिर्फ 5 महीना में हम इस्तीफा दे देंगे। इससे आगे मैं कोई ये नहीं करूँगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपको हार जीत हमारे लिए बहुत ज़्यादा मकसद नहीं रखता है। हम इसलिए आए हैं चूँकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमने रोड बना दिया, हर वार्ड में जाते हैं रोड बना दिया, नल बना दिया। क्या नल और रोड विकास है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर रोड और नल विकास है तो आप बताइए। हम हर जगह जाते हैं, हम स्लम एरिया में जाते हैं, जहाँ के बच्चे सब जाहिल हैं। तो आप बताइए कभी कोशिश किया है कि कुछ लोग को पढ़ा दें हम? तो ये हमारा सोच है कि हम अगर निकले या ना निकले तो हम अपने फंड से उस 10 बच्चे को हर साल पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है और इरादा है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी योजनाओं को भी आपने बता दिया जो अनऑफिशियल टाइप से होता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट उसके लिए परमिशन नहीं देती, खासकर नगर परिषद को, मगर आपने उसको भी बोला है कि पूरा करेंगे। जैसे नेत्र के लिए, इलाज के लिए बाहर भेजेंगे, जो जिनको ऑपरेशन करवाना हो, बच्चियों की शादी के लिए। तो ये सारा कैसे कर पाएंगे इतना सारा काम? देखिए, हम सरकार से कोशिश करेंगे कि जितना सरकार से फंड मिल सका सरकार से फंड मिल जाए, नहीं तो मैं खुद अपने फंड से भेजूंगा। क्योंकि देखिए हमारे एक ग्रुप में, हमारे एक इसमें हम लोग कुछ दोस्त हैं जो हम लोग मिल के करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम है और ये आप आज जान रहे हैं, ये हमारा पीछे से ही काम है। हमेशा लॉकडाउन में भी मैंने किया था और आज भी मैं कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। जीत हार तो किस्मत से होती है, जीत हार तो पब्लिक के हाथ में है। हम जीते ना जीते काम होते रहेगा। इंशाल्लाह मई 28 तारीख को डेट निकला है और हम इन लोग से एक्साइटमेंट तो पूरा है और एक्साइटमेंट है इसलिए इस पर खड़े हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। और बाकी इन लोग के बीच में है कि ये लोग क्या करते हैं। अगर ये लोग हमें चुने तो इंशाअल्लाह इस फुलवाड़ी को हम बहुत खूबसूरत फुलवाड़ी बनाने का कोशिश ज़रूर करेंगे और हमसे जितना हो सकेगा। और फंड अगर आया तो वो फंड सिर्फ इन्हीं लोग के बीच में होगा, ना कि किसी और के बीच में होगा कि आप लोग को कराना है। अगर मैं फंड किसी वार्ड को दूंगा तो उस वार्ड को मैं खुद से निरीक्षण करूंगा कि क्या काम हुआ या नहीं हुआ। और पूछेंगे इस चुनाव के मतलब दौरान जितने भी प्रत्याशी जो जनसंपर्क में जा रहे हैं उनका फिजिकल फिटनेस ठीक हो चुका है कि नहीं? अब देखिए, मेरा तो फिजिकल फिटनेस पहले से ठीक है क्योंकि हम भाई क्रिकेट खेलते रहते हैं हमेशा। लेकिन ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो लगातार घूम रहे हैं, जिनको बहुत पहले से घूमना चाहिए था, जो यहाँ मोटा मोटी 25 साल से राज कर रहे थे, उनसे पूछिए जाके कि उनका फिजिकल फिटनेस ठीक है या नहीं है। और इंशाअल्लाह हम तो दुआ करेंगे भाई कि उनका फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, क्योंकि इस बार उनको जनता के बीच में आना पड़ा है। इलेक्शन के दौरान ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि एक प्रतिद्वंद्वी दूसरे प्रतिद्वंद्वी से मिले और खास के दिल से मिले, तो ये बहुत कम देखा जा सकता है। आज यहाँ पे 2
कैंडिडेट यानी 2 उपसभापति के कैंडिडेट जो फुलवारी नगर परिषद के एक साथ अब नजर आ रहे हैं और दोनों में एक जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पहले से भी बेहतर है। ये बताइए कि आप भी उपसभापति के कैंडिडेट है और नौशाद आलम साहब भी उपसभापति के कैंडिडेट है, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? हम आपसे भी पूछेंगे इनके बारे में, बताइए। सबसे पहली बात कि मेरे ससुराल के हैं, हाँ, तो मेरे साला हो गए अच्छा, हैं। हाँ, और साला हो गए तो साला को बहनोई साहब साथ देंगे? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपका साथ कौन देगा? मेरा साला देगा। साथ देंगे जी बहनोई को? एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे, बड़े बहनोई हैं, एकदम देंगे साथ, मतलब साथ देंगे, एकदम देंगे। बड़े बहनोई को साथ देगा ना। एक बात बताते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें सब लोग को उठने का ये है, ठीक है। और इसके कारण ये नहीं है कि अगर कोई उठे हुए हैं तो हम उनसे रिश्ता खराब कर लें। रिश्ता हमेशा वही रहेगा। और चुनाव जो है हर 5 साल पे आता है, लेकिन रिश्ता जो है जिंदगी भर का है, जब तक जिंदगी का डोर टूट ना जाए। तो इंशाअल्लाह ये हमारे बड़े भाई हैं और हम दुआ करेंगे, एक एक वोट एक दूसरे का डालेंगे एकदम इंशाअल्लाह करेंगे। हाँ बिल्कुल अपना वोट इनको दे दीजिएगा, ये वोट अपना। ठीक है, बात तो अच्छा, है। एक चीज बताइए कि आप उपसभापति के कैंडिडेट हैं, इनसे तो हमने कई बार पूछा है, क्या ऐसी कमी लगती है फुलवारी शरीफ के खास के क्षेत्र में जो आप उपसभापति के कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं? तो कमी तो बहुत ही है जो अब तक कोई पूरा नहीं किया है। उपसभापति का काम कितना होता है? कोई काम नहीं है उपसभापति का, रबर स्टंप बन के रह गया फुलवारी नगर परिषद। बिल्कुल हाँ। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? तो वही कहेंगे जो नौशाद बाबू कहें, वही हम भी कहेंगे, वही बात। लोग बोलते हैं कि रबड़ स्टंप है सिर्फ। देखिए अभी तक तो यही हुआ है, हम सुनते आ रहे हैं कि अभी तक उपसभापति का कोई काम नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सरकार ने कुछ ना कुछ स्कीम सोचा ही होगा। अगर हक दिया है लोगों को चुनने का, तो कहीं ना कहीं इस बार तीनों के लिए नया कुछ योजना आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ चेयरमैन का ही ये है तो ये नहीं होने वाला है इस बार, क्योंकि जिस वोट से चेयरमैन साहब जीत के आएंगे उसी वोट से वाइस चेयरमैन साहब भी जीत के आएंगे। तो तैयारी आपकी पूरी है? बिल्कुल तैयारी, लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं जिनके पास उनको उनका समर्थन मिल रहा है? हाँ, वो तो सभी जीत रहे हैं, पूरे के पूरे जो है ना कैंडिडेट जीत रहे हैं। जीतेगा कोई एक ही ना? नहीं, सब के सब जीत रहे हैं। दिल से बताइए कौन है, मतलब सही में आप हैं, ये हैं और भी कैंडिडेट, कौन है सबसे बड़े दावेदार? तो कह तो रहे हैं कि अबर तो सभी के, जिसको खाली वार्ड का पहचान है वो इतना उछल रहा है। और मेरे 28 वार्ड में पहचान है जो हम नहीं उछल रहे हैं। सबसे पहले देखा कि मोहम्मद अली पान दुकान बहुत ही फेमस है, बहुत ही नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाया। जो 28 वार्ड में भी जाते हैं तो मेरा इज्जत होता है ना। जो बच्चा पैदा हुआ सिर्फ वही नहीं जानता है, जो चलना सीख लिया वो सब हमको पहचानता है। मोहम्मद अली पान दुकान, हम लोग 2 बजे रात तक दुकानदारी करते थे, समझ ना। हम लोग बहुत फेमस आदमी हैं। अब रहा सवाल कि जहाँ तक वोट का मसला है, जिसको चाहे उसको दे सकता है। उम्मीद है कि फुलवारी के लोग चुनने वाले हैं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हर जगह पर सही है। चेयरमैन के दावेदार किसे मानते हैं फुलवारी का? जहाँ हम वाइस चेयरमैन का दावेदार बात करते हैं। चेयरमैन का दावेदार कौन होना चाहिए? ये तो हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे।